Hello everyone, hope you all are doing well. So आज हमें पढ़िबा ग्रुप 18. तो ग्रुप 18 जो पढ़िबा हमें ग्रुप 18 को मु दीटा लेक्चर खत्म करिबी. तो भल से देख बुझ जदि किछि क्वेश्चन डाउट होछि मते पचारिबो. देखो तमरा एटा नीट हो जेई हो सीएचएस हो सीबीएसई सब पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर. एतरे डेफिनेटली गोटे दीटा क्वेश्चन आसे मु पढ़ेवा सहित क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबी. ठीक है तो खाता कलम नहीं नोट करो. तो स्टार्ट करिबा हमें ग्रुप 18. फर्स्ट देखिए हमें ग्रुप 18 रो एलिमेंट सब कौन कौन छथि. तो ग्रुप 18 or also called as zero group consists of 6 monoatomic gases, that is your helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ये छटा कर स्टडी हमें ग्रुप थ्रू आउट पढ़िबा. ठीक है बस ये छटा नाम मन रखिबो. जदि मने न रहउची ट्रिक्स देस देखो. हिना नीना और कैटरीना की जेरॉक्स रंगीन. कौन हिना नीना और कैटरीना की जेरॉक्स रंगीन फिल्मी लाइन अच्छी मन रही जो भाई समस्त को. तो ए वे रे हमें छटा एलिमेंट्स मन रखि परिबा. फर्स्ट छटा एलिमेंट्स मन रख देन तार स्टडी करिबा. देन एटॉमिक नंबर तमे तो जानथिबो हाइड्रोजन हीलियम ए सब पढिथिबो. हीलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2. तो एमानकर एटॉमिक नंबर केमिति कैलकुलेट करिबा हमें केमिति मन रखिबा. जदि तमे हीलियम रो मने अछि देन ए सब भी तमे कैलकुलेट करि परिबा. केमिति ना 2 रे 8 ऐड करले केता हो 10. 10 रे 8 ऐड करले कहां हो 18. 18 रे 18 ऐड करले 36. 36 रे 18 ऐड करले केते 54. 54 रे 32 ऐड करले कोन होछ तमरो 86. जोडे कुआ जाय मैजिक नंबर. मैजिक नंबर कहा कुआ जाय 2 8 8 18 18 32 जोडे कि तमरो कोन कहती मैजिक नंबर. तो एक ट्रिक यूज करी तमे कोन करि परिबो को भी एलिमेंट्स रो पीरियड टेबल रो तमे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करि परिबो. तो फर्स्ट हमें जानि गले ग्रुप 18 ने को माने प्रेजेंट अछंती. सिंपल जेतबे मु ग्रुप 18 कथा कहूची हमें कहा पर डील करे अछि. एक ग्रुप छटा एलिमेंट्स अछि तार ऊपर डील करे अछि. फर्स्ट हमें कोन जानि गले एलिमेंट्स जानि गले. नेक्स्ट कोन जानि गले एटॉमिक नंबर जानि गले. नेक्स्ट आछि हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम लिखुछ हीलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2. देन कोन लिखुछ 1s2. नियन लिखले कोन लिखिमु 1s2 2s2 2p6. देन जेतल आर्गन लिखुची कोन लिखिबी 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6. देखो आउटर मोस्ट से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अछि कॉन्फ़िगरेशन कोन होची तमरो 2s2 2p6 रहउची. एडी कोन रहउची तमरो 3s2 3p6. तो मु एमिति लिखि परिबी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हेजिबो ns2 np6. एंडा कोन तमरो पीरियड नंबर कोइ दे सिंपल भाबे को कहि दे तमे पीरियड नंबर. तो एन जेतले 2 पुट करबी कोन हबो 2s2 2p6 जोटा कि तमरो नियन कॉन्फ़िगरेशन हबो. एन जेतबे मु 3 पुट करबी कार हबो आर्गन रो काइन आर्गन होची तमरो थर्ड पीरियड प्रेजेंट अछि. जेतले एन मु पुट करबी 4 कोन हिजबो 4s2 4p6. जेतले एन पुट करबी 5 देन कोन हिजो 5s2 5p6 जोटा कि तमरो जेनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिजबो. सेंदी 6s2 6p6 कार हिजबो ना राडन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिजबो. बट क्वेश्चन होउची हीलियम रो 1s2 काहे के तो मु p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा को जाय व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p ऑर्बिटल ताको को कहबा हमें p ब्लॉक एलिमेंट्स. पर जतले हीलियम केस आछी हीलियम रो लास्ट इलेक्ट्रॉन कोड एंटर करची s ऑर्बिटल रे. बट क्वेश्चन आछी काहे कि हीलियम को तमो ग्रुप 18 रे इंक्लूड करा जायछि. आंसर इज वेरी सिंपल. एमानकर जो प्रॉपर्टी अछि नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन कोन प्रॉपर्टी देखो तांगर आउटर मोस्ट सेल रे इलेक्ट्रॉन कोन अछि पूरा फिल अछि. टोटल कोन अछि आउटर मोस्ट सेल रे इलेक्ट्रॉन कोन अछि भर्ती अछि टोटल फांका नै टोटल. ठीक अछि से टाइप रो कोन अछि हीलियम देखो हीलियम केस रे 1s2 s रे मैक्सिमम केते इलेक्ट्रॉन धरि परिबो 2टा. तो s रे कोन अछि इलेक्ट्रॉन फुल अछि. एमानकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हीलियम रो सिमिलर प्रॉपर्टीज देखौछि कहा सहित अदर एलिमेंट्स ऑफ सेति पई आपको कोथरे प्लेस करा हिची ग्रुप 18 रे प्लेस करा हिची. बुझियो छ मता. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हला तमरो ns2 np6. जो ns2 np6 होछि एक्सेप्ट कार रो हीलियम जहार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन होछि 1s2. सो n रो वैल्यू पुट करबो तमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखि परिबो. बहुत इजी हेलो. नेक्स्ट होची आपको जीरो ग्रुप काहे कहते हाय दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप. रीजन होची एमानकर वैलेंसी होची हमर कोन जीरो. देखो
पी रे मैक्सिमम केतरा इलेक्ट्रॉन होई पारियो 6 तो आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोन अछि फुल्ली फिल्ड अछि तो फुल्ली फिल्ड जो को आरो वैलेंस कोन हेउछि जीरो हो जाउछि सेथि पई ए ग्रुप को कोन कोनती जीरो ग्रुप भी कोनती तमर बुझी होछि ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस आगो इनर्ट गैस भी तमर को जाय इनर्ट गैस काहे को जाय because they are chemically inert at room temperature hence they were earlier called as inert gases ठीक अछि माने एमाने होचंती कोन को देखो साधु संत माने बहुत धनी लोक माने माने कहा से तो रिएक्ट करबा को चाहिबेनी बुझियो छ ना नहीं ये चुगलीबाजी कहा पछरे गपिबा एमानकु पसंद नाही निज काम रे निजे रुहंती मतलब निज मजा रे निजे रुहंती ठीक अछि तो सेति पई एमाने इनर्ट माने से माने रिएक्ट करबा को चाहंतीनी ठीक अछि सेति में कोन कोन दिया को इनर्ट गैसेस बुझियो छी देन रेयर गैस पे को कहंती काहे कि रेयर गैस कहंती काथरे कोन एटमॉस्फेयर रे बहुत कम अमाउंट रो प्रेजेंट थांती लिखि छी मु प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एक्सेप्ट रेडन तमरो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट न थाए ताको हमें रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस रे हमें कोन करू ताको पाई थाउ तो सेति पई रेयरली अबोडेंट थिबारु एमानु कोन कहंती ना रेयर गैस भी कहंती ठीक अछि नेक्स्ट होची एमानु को नोबेल गैस भी कहंती काहे कि नोबेल गैस कहंती ना दे आर फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स एमाने बहुत कम कंपाउंड्स बनाती जो माने यूजुअली जेनॉन क्रिप्टन जो माने कंपाउंड्स बनाती हमें पढिबा कंपाउंड केमिकल रिएक्शन रे पढिबा ठीक है समरी कर देखो कोन जानले फास्ट को एलिमेंट्स प्रेजेंट अछंती देन हमें तार एटॉमिक नंबर जानिले देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखि परिबा देन जीरो ग्रुप काहे कहंती गोटे क्वेश्चन जानि परिबा जीरो ग्रुप काहे कहंती इनर्ट गैस काहे कहंती रेयर गैस काहे कहंती आ नोबेल गैस काहे कहंती जानले ठीक अछि एमानु को इनर्ट गैस रेयर गैस आ कोन कहवा गला नोबेल गैस भी कहवा गला काहे कि सेमानो पाखरे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अछि सेमाने लेयरली अवेलेबल थांती कोडी ना एटमॉस्फेयर रे आ बहुत कम कंपाउंड्स फॉर्म करंती तो एटा होची इंट्रोडक्शन जोटा कि तमर इनर्ट गैस बा तमर ग्रुप 18 एलिमेंट्स ठीक तो नेक्स्ट पढिबा हमें ऑकरेंस तो एमाने जो अछि 6टा एलिमेंट्स से माने कोड हमें पाऊ हमें मानको तो एमाने एटमॉस्फेयर रे जेहेतु प्रेजेंट अछंती बा एयर रे हमर प्रेजेंट अछंती सेति पे को कोन कोनती एरोजेंस एक्सेप्ट रेडन को हमें एयर रे पाइबानी बा एटमॉस्फेयर रे पाइबानी ताको हमें रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस रे पाइबा जोटा कि 1990 रे हेतला कहा दरो ना ड्रॉन जे थिले से कोन करथले ना जो रेडियो एक्टिव डीके कार करथले ना रेडियम रो रेडियो एक्टिव डीके करथले डीके करी कोन पाइथले ना रेडन आ अल्फा पार्टिकल जोटा कि हीलियम पाइथले ठीक अछि तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके माने गोटे अनस्टेबल न्यूक्लियस को हमें कोन करिया कन्वर्ट करिबा स्टेबल न्यूक्लियस रे भाई emitting some amount of energy ता कोन कोन से प्रोसेस को डीके प्रोसेस कोनती तो से प्रोसेस रे रेडन कोन हेतला डिस्कवर्ड हेतला एतिक बुझी हला तो ए जो 6टा एलिमेंट्स अछंती सेतरे सबटू मेजर कंपोनेंट जोटा कि तमर आर्गन जोटा कि अप्रोक्सीमेटली 1% प्रेजेंट अछि तमर कोन बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर रे ठीक अछि नेक्स्ट होची तमर जो हीलियम अछि हीलियम तमर कोड मिले ना जो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस माने जो कार्बन हाइड्रोजन ने जो हमर अछि नेचुरल गैस रे कोन अछि से माने प्रेजेंट थांती 2 to 7% आल्सो दे आर प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव मिनरल्स सपोज हमर जो अछि मोनाजाइट सैंड क्लेबाइट ई सब से रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो अछंती सेथरे हीलियम भी प्रेजेंट थाए जनन रेडन तमर ट्रेसेस अमाउंट रो प्रेजेंट थांती एटा होछि ते समानकर कहछि ऑकरेंस यूजुअली से माने एटमॉस्फेयर रे प्रेजेंट थांती एक्सेप्ट रेडन एटा तमर मन रहा दरकार नेक्स्ट एमानो केमिति हमें आइसोलेट करि परिबा केमिति सेमानो को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर तो तम क्वेश्चन आसी मुंडू सर लिक्विड एयर कोन तमे जो एयर नौ जो ना एयर को जदि हमें कूलिंग करबा बहुत लो टेंपरेचर है सेटा को हमें कोन कहबा ताको लिक्विड एयर तो लिक्विड एयर को जदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करबा तमु कोन मिलिबो ना O2 मिलिबो ऑक्सीजन नाइट्रोजन आउ कोन मिलिबो तमको मिक्सचर ऑफ नोबेल गैसेस से जो मिक्सचर ऑफ नोबेल गैसेस मिलिबो तमको तमे कोन करबा ताको ना से जो इंडिविजुअल नोबेल गैस को केमिति सेपरेट करबो ना सपोज ओटे चारकोल कैविटी नबो से चारकोल कैविटी रे कोन करबो से मिक्सचर ऑफ नोबेल गैस को पास करेबो तो डिफरेंट टेंपरेचर रे
ये जो चारकोल ऊपर माने कौन हेबे कोकोनट चारकोल कैविटी रे कौन हेबे माने एब्जॉर्ब हेबे तो सेही वे रे तमे कौन करि परिबो ना ई सब जो गैस अछि एमान को आइसोलेट करि परिबो एटा हम सिलेबस रे नहीं एक्स्ट्रा कहूची मन रखिता ठीक अछि तो ऑकरेंस जानिलो देन कौन जानलो आइसोलेशन जानिलो केमिति रेडन डिस्कवर हले सेटा भी जानलो तमे देन गोटे क्वेश्चन आसे व्हाई हैज इट डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडन आंसर होची रेडन होची गोटे रेडियोएक्टिव एलिमेंट आ एमानकर हाफ लाइफ होची 3.82 डेज हाफ लाइफ माने होची सपोज वो 100 ग्राम सब्सटेंस नेली तो 50 ग्राम कन्वर्ट हवा पई जति की टाइम लागे ता कोन कोनती हाफ लाइफ कोनती तो रेडन केस रे रेडन रा हाफ लाइफ होची 3.82 डेज तो बहुत कम टाइम रे से माने कोन हो जानती हाफ रे कन्वर्ट हो जानती तो सेति पई से माने स्टडी करिवा कोन हुए ना बहुत डिफिकल्ट हुए बुझेला नेक्स्ट देखिबा हमें एटॉमिक रेडियस तो फर्स्ट होची एटॉमिक रेडियस खाओ कोनती ना तमरो न्यूक्लियस आ आउटर मोस्ट सेल रो जो डिस्टेंस को कोन कोनती तमरो एटॉमिक रेडियस बुझेला तो जेतेबेला हमें डाउन द ग्रुप जाउचे जे देन हमरो एटॉमिक रेडियस कोन होची तमरो इंक्रीज करूची काहे कि इंक्रीज करूची हमें देखिया नाइतर कोन होची तो डाउन द ग्रुप जाउचे हमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करूची माने हीलियम हमर को पीरियड रे अछि फर्स्ट पीरियड नियन को पीरियड अछि सेकंड पीरियड रे तो हीलियम रो सेल केतेटा गोटिए नियन रे केतेटा सेल हबो तमरो दीटा सेल प्रेजेंट अछि तो कोन होची सेल बढ़िले कोन होची मोर न्यूक्लियस आ आउटर मोस्ट सेल रो जो डिस्टेंस कोन होची तमरो बढ़ी बढ़ी जाउची कोन हला ना डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल देखो एटी एते बहुत पाखर थिला जेतल सेल बढ़िला तो गोटी सेल दीटा सेल हे गला देन मोर जो डिस्टेंस होची डिस्टेंस कोन होची न्यूक्लियस आ आउटर मोस्ट सेल भीतर जो डिस्टेंस अछि इंक्रीज करछि देन जेतल म आर्गन जाउची और इंक्रीज करछि क्रिप्टन अधिक इंक्रीज कर सबटो अधिक इंक्रीज कोड होची तमर ना रेडन केस रे डाउन द ग्रुप कले मोर कोन होची नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करछि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कले मोर कोन होची न्यूक्लियस आ आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन अछि समानकर अट्रैक्शन कोन होची कम होची अट्रैक्शन कमेले मोर साइज कोन होची बढ़ी बढ़ी जाउची डाउन द ग्रुप रे तो क्वेश्चन होची माने जो रेडियस शो करंती को रेडियस शो करंती देखा हमर 3 टाइप्स रो रेडियस अछि गोटे होची तमरो कोवैलेंट रेडियस पढि दिबा आगु कोवैलेंट रेडियस देन गोटे होची तमरो मेटालिक रेडियस आ गोटे होची तमरो कोन ना वैन रेडियस कथा बुझ मोर ठीक है क्वेश्चन होची एमा जो हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन अछंती एमान होचंदी कोन ना एमाने कहा से रिएक्ट करिया चाहंतनी सपोज हम कहली हीलियम अछि एटी आ गोटे हीलियम आसिला तो एमाने केमिति बाइंड ही थांती ना वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे बांधी थांती कोन कहली मु वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमानक भीतर थाए जोटा कि सबटु वीकेस्ट इन नेचर इच्छा नाही एमानक भीतर कोन हबा को ना बॉन्डिंग हबा पई सेति पई कोन हुए ना हीलियम 2 कोन हुए ना एग्जिस्ट करेनी सेति पई एमाने कोन होंती ना मोनो एटॉमिक फॉर्म रे थांती काहे कि ना ऑलरेडी एमाने कोन अछंती स्टेबल अछंती एमाने जदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिबा हमें एमाने बहुत स्टेबल काहे कि आउटर मोस्ट सेल रे इलेक्ट्रॉन कोन अछि फुल्ली फिल्ड अछि तो सेति पई एमाने कोन करंती ना वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि वीकेस्ट इन नेचर सेटा शो करंती तो इटी गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आछि तमे जेतेबेले पढिथिबो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रे लेफ्ट टू राइट गले तमरो एटॉमिक साइज कोन होउची सबले पढिथिबो कोन होउची डिक्रीज होवे आ जेतेबेले डाउन द ग्रुप जाउचे हमें तमरो एटॉमिक साइज कोन होए इंक्रीज होए बट इट गोटे क्वेश्चन देइछि देखो व्हाई डू नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्जर एटॉमिक साइज काहे कि तमे जेतेबेले मु कहूची सपोज ग्रुप 14 15 16 17 जाउची तो साइज कोन होउची मोर छोट धीरे धीरे कमी कमी जाउची जेता मु ग्रुप 18 को पळे आछी मोर साइज संग संग बड़ हो जाउची एक्चुअली तो एमिति काहे कि होउची एटा होउची इंपोर्टेंट जिंस एमिति काहे होउची हम रीजन बुझिबा जेतेबेले मु ए ग्रुप कथा डिस्कस करछि ना पी ब्लॉक कथा सेतेबेले को रेडियस आछी तमरो ना कोवैलेंट रेडियस आछी बट जेतेबेले मु ग्रुप 18 कथा कहूची ग्रुप 18 रे को रेडियस प्रेजेंट अछि ना तमरो भांड्रल रेडियस प्रेजेंट अछि तो डिफरेंस कोन कोवैलेंट रेडियस एंड भांड्रल रेडियस भीतर डिफरेंस कोन कहूची देखो तो कोवैलेंट रेडियस एक्चुअली कोन एटा सपोज तीटा अछि मानकर डिस्टेंस रो हाफ को ए न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस डिस्टेंस रो हाफ को हमें कोन कहू ना कोवैलेंट रेडियस
जब मु नोबेल गैस रो कंसीडर करिवि सेतल को रेडियस एग्जिस्ट करछि ना भांड्रोल रेडियस कोन देखो एमान को भीतर कोन था वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन त माने निज दी जन को करिवे टच करिवेनी तो ई केस रे ए न्यूक्लियस और से न्यूक्लियस रो डिस्टेंस रो हाफ को कहला हमें भांड्रोल रेडियस तमे दीटा पिक्चर रो देखि परियो भलो से ए रेडियस टा केते को जाय रहउछि एतिक रहउछि बट ए जगह को एतिक सहित एक्स्ट्रा एतिक रहउछि तो को रेडियस टा बड़ हबो सब बड़ मन रखितो भांड्रोल रेडियस ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस जेतले भांड्रोल रेडियस बड़ होछि देखो फिगर जानि परियो तमे तो सेति पय हम त ग्रुप रे जाउचे ग्रुप 17 पर्यंत कोन होय तमरो ना एटॉमिक साइज डिक्रीज करिवो जेतले ग्रुप 18 को जिबा हमें ग्रुप 18 रो एटॉमिक साइज कोन हबो जो रेस्पेक्टिव पीरियड थिबो से मानकठू बड़ हबो काहे कि ना एमानकर जो रेडियस अछि जो रेडियस हमें कैलकुलेट कर सेटा को बेसिस से कर ना भांड्रोल रेडियस अछि सेति पई नोबेल गैस कर कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज एति क्लियर हला तो नेक्स्ट होच तमरो आयनाइजेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच एन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ता कोन कहबा हमें आयनाइजेशन एनर्जी तो हम आयनाइजेशन एनर्जी कथा कहूची गोटे एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन काढी ताको काटायन रे कन्वर्ट करिया पई जो एनर्जी दरकार ता कोन कहबा हमें आयनाइजेशन एनर्जी तो नोबेल गैस रे तमे कोन जानछो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जेहेतु से स्टेबल से धनी से कहीं इलेक्ट्रॉन दबा को जिबे मो कथा बुझछ तो एमान को इलेक्ट्रॉन काढिया को हम कोन करिया पड़िबो ना बहुत एनर्जी देले एथरु कोन करि पारि मु इलेक्ट्रॉन काढिबे बुझियो छ मो कथा सेति पई एमानकर कोन थाए ना हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी पोजेस करंती मो कथा बुझुछ जतला हमें डाउन द ग्रुप जाउचे साइज कोन होउची इंक्रीज करि करि जाउची पढिले पूर्व हमें तो साइज इंक्रीज करले मोर कोन होउची साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी कोन होबो तमर डाउन द ग्रुप रे डिक्रीज करि करि जिवो एथिक बुझियला नेक्स्ट होउची हमर कोन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एमाने जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पोजेस करंती काहे कि से कथा हम कहूची दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मन रहला काहे कि ना सेमानकर होउची कोन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेमानकर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कोन अछि भर्ती अछि पूरा आउटर मोस्ट सेल रे ताको इलेक्ट्रॉन दरकार नाही तो जदि हमें इलेक्ट्रॉन दबा को चाहिबा से नेबे कि नेबेनी सेति पई कोन होय ना जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट जदि हमें दबा को ट्राई करिबा देन हम कोन करियो फोर्सफुली दबा को पड़िबो फोर्सफुली देले हम कोन करिया पड़ियो एनर्जी देकी दबा को पड़िबो ता माने ए प्रोसेस रे एनर्जी कोन हबो ऑब्जर्व हबो तमे जानछ एनर्जी जतला ऑब्जर्व हबो जतला कोन हबो पॉजिटिव आसीबो सेटा कोन कोनती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ए केस रे तमर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोन हबो सब बेले तमर पॉजिटिव हबो जदि मु नोबेल गैस जदि मु इलेक्ट्रॉन दबा को चाहिबी देन मते कोन करिया पड़ियो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दबा को पड़ियो काहे कि ना एमाने इलेक्ट्रॉन दबा को रेडी नहादी काहे कि एमाने होचनी धनी बा साधु संत एमाने को भी केस हो डिस्ट्रैक्शन हबा नै मानकर मो कथा बुझछ तो इलेक्ट्रॉन एमाने नबा को केबे भी चाहिबेनी जदि नेले देन कोन करिया पड़े मते फोर्सफुली दबा को पड़ियो फोर्सफुली माने कोन करी एनर्जी देइकरी दबा को पड़ियो जतरो एनर्जी देइकरी इलेक्ट्रॉन ऐड करबी बा आनायन रे कन्वर्ट करबी सेतर मोर कोन हबो तमर जो एंथैल्पी चेंज होय कोन हबो तमर पॉजिटिव आसीबो सेति पई मन रखिताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस रे कोन होची पॉजिटिव तो गोटे क्वेश्चन आसे व्हाई नोबेल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव द आंसर देखो बिकॉज दे आर फुली फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जोटा कि तमर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से मानकर वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी कोन होची अधिका आ से मानकर होची कोन वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ये तीनटा पॉइंट पई एमाने कोन होची ना बहुत स्टेबल सेति पई एमाने कोन करंती ना रिएक्ट करंती से हमें भी पढिबा सम फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी सेतोळ मु कहि गिरे आछि स्टार्टिंग रू दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस माने कोन बुझे काहे कि गैस से माने पास पढिबा देखो जेतरा मु हीलियम कहूची मु कोन कहली हीलियम 2 एग्जिस्ट करिवनी नियॉन 2 एग्जिस्ट करिवनी एमाने कोन हीलियम आकार एग्जिस्ट करंती मोनो एटम रे एग्जिस्ट करंती रीजन एमाने ऑलरेडी स्टेबल अछंती एमानकर अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही बुझियो छी तो एमाने बॉन्ड करि परिबेनी
तो सेति पई को रुहंती ना मोनो एटॉमिक फॉर्म रे रुहंती। तो एमान सपोज हम कहली हीलियम दिटा हिलियम भीतर को फोर्स रहिला तमरो वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोडा अछि तमरो वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि। तमे जानथिबो जेतර मु सॉलिड नउची सॉलिड रे मोर अट्रैक्शन कोन थाए अधिका थाए लिक्विड ताठ रे कम थाए रिलेटिवली और गैस रे समान भीतर कोन थाए डिस्टेंस पार्टिकल डिस्टेंस कोन रहउची तमरो बहुत अधिका थाए। जेतර मु आसुची ग्रुप 18 एलिमेंट समान भीतर कोन अछि ना वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अछंती। सपोज मु कहली एमित अछि ये सब पार्टिकल जो अछंती तो एमान भीतर कोन अछि ना वीक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अछि। तो एमान अट्रैक्शन कोन होउची बहुत कम जेतु अट्रैक्शन कम से माने कोन हबे ना दे आर गैसेस बुझियो छी से माने कोन हबे ना गैसियस स्टेट रे से माने प्रेजेंट थांती। मोनो एटॉमिक काहे कहबा ना से मानको पाखरे स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन थिबा हेतु बा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नथिबा हेतु से माने कोन ना मोनो एटॉमिक फॉर्म रे एग्जिस्ट करंती बुझिला। देन नेक्स्ट हो से माने होचंती कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस एंड टेस्टलेस बुझियो जी। अच्छा तो नेक्स्ट आसे से माने को नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से माने बहुत लो थाए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रीजन एट देखो मु कौन कहली एमानकर भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक तो जेतल मु कम एनर्जी देबी एमाने कौन हे जिवे जो पार्टिकुलर जो डिस्टेंस है से माने कौन हे जिवे सेपरेट हे जिवे तो अल्प एनर्जी रे माने कौन हे जिवे एवापोरेट हे जिवे। तो सेति पई एमानकर मेल्टिंग पॉइंट हो कि बॉइलिंग पॉइंट कौन होची लो। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहा पर डिपेंड करे ना भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर डिपेंड करे। जेते भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हबो तमरो सेते मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हबो। आ गोटे कहा पर डिपेंड करे ना मॉलिक्यूलर वेट ऊपर डिपेंड करे। जेतेले मु डाउन द ग्रुप जाउची मोर भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन होची इंक्रीज करूची। तो सबुठारू मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कार अधिका हबो ना रैडन रो हबो काइना डाउन द ग्रुप गले तमर कोन होची ना भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हबो तमर इंक्रीज करबो। सबुटो लोएस्ट कार हबो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम रो माने 4.2 केल्विन होची हीलियम रो जोटा की कूलिंग एजेंट भाबे काम करे बहुत कम टेंपरेचर बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट सबुटो लोएस्ट हैला। तो ए टाइप रे तमर होची मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो गोटे क्वेश्चन आसे why noble gases have very low boiling point तार आंसर होची they are monoatomic weak भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए और लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर रे से माने कोन हो जानती ना लिक्विड फॉर्म रे कन्वर्ट हो जानती काहे कि से माने को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए कोन थाए ना बहुत वीक थाए बुझियो छी ना जोटा कि हमर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा एग्जिस्ट करूची भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट होची इज ऑफ लिक्विफिकेशन माने ए जो 6टा गैस अछि एमानको भितर के जल्दी लिक्विड रे कन्वर्ट हे परिबो। मन रखि त जत्ते अट्रैक्शन जत्ते अधिक हबो पार्टिकल को हबे सेते क्लोजर आसीबे जत्ते क्लोजर आसीबे तमर को हबो सेते लिक्विड रे कन्वर्ट हबो इजीली। तो अट्रैक्शन कोड सबुटो अधिक भांड्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रैडन रे। तो ये जो ऑर्डरटा अछि ए ऑर्डरटा भी तमर होची कोन इज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो रैडन सबुटरू अधिका जल्दी तमर लिक्विड रे कन्वर्ट हबो बुझियो छी। नेक्स्ट होची तमर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर रे ए जो एलिमेंट्स अछंती 6टा से माने सॉल्युबल कि नाही हमें देखिबा कोन लिखी छी दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बहुत कम अमाउंट सॉल्युबल काहे कि सॉल्युबल देखो सपोज मु गोटे नेची सपोज एटा नेली क्रिप्टन तो क्रिप्टन जत नेली एटा होची वाटर वाटर कोन होची गोटे पोलर मॉलिक्यूल एटा होची कोन तमरो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अरे पोलरिटी नाही बट जेतर वाटर आसे ना डेल प्लस एटी कोन होची वाटर ओ माइनस ये जो पॉजिटिव चार्ज कोन करे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करे वाटर एटा होची कोन डाइपोल। तो ये कोन करे ना इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करे कोडी ना तमरो नोबेल गैस रे। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंटरेक्शन हुए देखो एटी नेगेटिव चार्ज कोन कला पॉजिटिव चार्ज एटी इंड्यूस कला एटी पॉजिटिव चार्ज कोन कला तमरो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कला। से जो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंटरेक्शन जोगु एमाने कोन होयंती ना स्लाइटली सॉल्युबल होयंती बुझियला मो कथा। आ गोटे लास्ट रहला तमरो क्लाथारेट्स ऑफ नोबेल गैस सेटा देखि देला तमरो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जिवो।
देख क्लाथारेट्स ऑफ नोबेल गैस। क्लाथारेट्स कौन माने तमे पिंजरा भितर देखिथिबो पक्षी थाए पिंजरा भितर सेमिति हमर क्रिस्टल लाटिस भितर गैस माने थांती ताकू कोन कोनती केज कंपाउंड्स हला जोटा कि क्लाथारेट्स नोबेल गैस क्लाथारेट्स बनाती। क्लाथारेट्स कौन ना तमर क्रिस्टल लाटिस भितर जदि तमर गैस एंटर कला कैविटी भितर ताको कोन कहबा हमें क्लाथारेट्स। ताकू आकू अलगा वे कोन कोनती होस्ट और गेस्ट कंपाउंड। होस्ट गेस्ट कंपाउंड माने कोन गेस्ट किए थिरे गेस्ट होची नोबेल गैस होस्ट किए तमरो ना क्रिस्टल लाटिस क्लाथारेट्स ऑफ नोबेल गैस मन रखिताओ हिलियम नियन एमाने क्लाथारेट्स बनांतिनी बाकी सब बनेबे काहे की रीजन कहूची ना एमानकर होची स्मॉल साइज तो स्मॉल साइज जो एमाने फिट होंतिनी कोडी ना जो स्पेस अछि इंटरस्टिशियल स्पेस सेटी फिट होंतिनी तो एमाने क्लाथारेट्स बनांतिनी बाकी जो चारटा मेंबर रहिले से माने क्लाथारेट्स फॉर्म करंती। दिस इज ऑल अबाउट योर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके नेक्स्ट होची यूजेस ऑफ नोबेल गैसेस। नोबेल गैस हमें कौन कौन यूज करू देखो एमान जो कंपाउंड्स थाए हमें पढ़िबा केमिकल रिएक्टिविटी रे तो कंपाउंड्स मानकर जते यूज न थाए एमानकर जो इंडिविजुअल अछन जो एलिमेंट्स एमानकर बहुत यूज थाए। फर्स्ट हीलियम रे यूज देखिबा हीलियम रे यूज रे फर्स्ट होची दे आर यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। तमे जानथिबो जते बळे तमर जो आकाश रे जो बैलून सब जाए जानछो से जो बैलून्स रे जाए से बैलून्स एक्चुअली को गैस थाए ना हमर हीलियम गैस भर्ती होता है। काहे कि हीलियम गैस भर्ती होता है ना हीलियम हो जोटे लाइट गैस बहुत हल्का गैस आ नॉन इनफ्लामेबल माने से जळे नहीं बुझियो छी तो सेति पई जो हमें एयर भर्ती करू से एयर रे कौन थाए से एयर रे हमें फिल करू हीलियम गैस को फिल करथाऊ आउ हम ई हीलियम गैस को हमें मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बा जो एटमॉस्फेयर रे जो चेंजेस एटमॉस्फेयर रो ऑब्जर्वेशन करिया पई हमें यूज करथाऊ काहको ना हीलियम गैस को। ठीक है जी नेक्स्ट होची दे आर यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट बा कूलिंग एजेंट माने जे ठंडा करे। Suppose you have to do any reaction at very low temperature, you will use helium because it has very low melting point. Helium रो melting point कितने कहते मु 4.2 केल्विन तो बहुत कम melting point है तो एमाने कौन होती ना एमाने क्रायोजेनिक एजेंट बा कूलिंग एजेंट भाबे काम करती। जदि किसी जिनिस को ठंडा करिवार अछि देन हीलियम को यूज करा जाए। देन नेक्स्ट होची they are also used in gas cooled nuclear reactors माने जो न्यूक्लियर रिएक्टर अछि से माने कूलिंग करिया पई यूज करंती काहे की कहली ना हीलियम रो तमरो मेल्टिंग पॉइंट कहू छै ना 4.2 केल्विन रोज। तमे जानती बस सी ड्राइवर बस स्कूबा डाइवर जो माने अछंती जेता बेले से माने पानी तळ भीतर को जांती से माने कोन करंती ना हीलियम और ऑक्सीजन मिक्सचर रो जो सिलिंडर ने यूज करंती काहे की ना एक्चुअली कोन होय ना आमर बॉडी रे ऑक्सीजन गोटे कौन था सर्टन अमाउंट रो प्रेजेंट रहिबा दरकार से माने कोन नै थांती ऑक्सीजन सिलिंडर जेतले नै थांती जेतले हम लोअर पोजीशन को लोअर अल्टीट्यूड को जिबा जेतले हमर प्रेशर को हो जाए इंक्रीज हो जाए। प्रेशर इंक्रीज हेले तमर सॉल्युबिलिटी को हो जाए इंक्रीज हो जाए। यदि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होला देन ऑक्सीजन रो अमाउंट हमर ब्लड रे कोन हो जिवो अधिक हो जिवो सेथि पई हम कोन करा जाए ना हमें हीलियम यूज करू काहे की ना हीलियम रो सॉल्युबिलिटी बहुत कम दे आर लेस सॉल्युबल इन ब्लड तो सेथि पई हीलियम यूज करा जाए काहे कि ना से कोन करे ना डाइल्यूट करे ऑक्सीजन को सेथि पई एक क्वेश्चन है ना व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग apparatus तो डाइविंग apparatus पई काहे हीलियम यूज करा जाए काहे कि ना जो ऑक्सीजन रो जो क्वांटिटी टा ब्लड रे ताको कमेवा पई हमें कौन करो डाइल्यूट ऑक्सीजन क्वांटिटी को डाइल्यूट करिया पई एज ए डाइल्यूएंट हमें हीलियम को यूज करता बुझेला। तो नेक्स्ट होची हीलियम रो यूज माने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर यूज होती एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर जोटा कि तमरो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्शन पई यूज हुए। नेक्स्ट होची एमआरआई करथिबो सेतर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रे कोन हुए ना हीलियम रो यूज करा जाए। आ हीलियम रो यूज कोडी ना लेजर लाइट बारकोड वेल्डिंग ये सब रे भी यूज करा जाए। नेक्स्ट हो जो क्वेश्चन व्हिच नोबेल गैस ए क्वेश्चन टा देखो व्हिच नोबेल गैस इज ए क्वेश्चन टा देखो
Which noble gas is used in filling balloons for meteorological observation? किए कहली ना helium. Reason कौन कहली? As it is light as well as non-inflammable. Light gas ଆଉ ଏମାନେ ଜଳନ୍ତିନି ସହଜରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ यूज करू काहाको ना helium gas को कोते ना balloon fill करिया ପାଇଁ बुझिला. नेक्स्ट देखो नियन रे यूजेस. नियन आमे कोन यूज करू ना डिस्चार्ज ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट बल्ब्स जो तमरो जो चिकमिक लाइट आसे फ्लोरोसेंट बल्ब्स बा लैंप्स फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस. तम फेवरेट हीरो जो पोस्टर आसुची ना सेटा सब कोथरे हुए ना तमरो नियन लाइट बा नियन रे यूज करी हुए. नियन बल्ब्स आर आल्सो यूज्ड इन कोडी ना बोटानिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउस से नियन बल्ब्स यूज करा जाए. नियन इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड इंडिकेटर्स. तमरो वोल्टेज रेगुलेटर और इंडिकेटर भी तमरो नियन रे यूज थाए. नेक्स्ट होची आर्गन. आर्गन यूज कौन ना आर्गन कौन करे ना इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे. जदि तुमको किसी भी रिएक्शन इनर्ट एटमॉस्फेयर रे करार अछि देन तमे आर्गन को यूज करि परिबो. इन हाई टेम्परेचर एंड मेटलॉजिकल प्रोसेस तमर जो वेल्डिंग फोल्डिंग अछि से प्रोसेस रे भी तमे मेटलॉजिकल प्रोसेस रे तमे कोन करि परिबो आर्गन को यूज करा जाए. फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब्स. इनकैंडेशन बल्ब्स माने जोटा कि हीट प्रोड्यूस करे बल्ब्स जोटा हमें जळिले से बल्ब फिलिंग करिया पय हमें कोन करू आर्गन गैस यूज करू. ता सहित टंगस्टन भी फिलामेंट यूज हुए. ठीक अछि. देन इट इज आल्सो यूज्ड इन रेक्टिफायर्स एंड इन वाल्व्स. रेक्टिफायर और वाल्व्स रे भी यूज करा जाए. नेक्स्ट होची क्रिप्टन और जेनन. क्रिप्टन जेनन भी तमरो कोन फिलिंग लैंप्स रे यूज करा जाए. बट प्रॉब्लम होची एठी ना क्रिप्टन जेनन होची बहुत एक्सपेंसिव तो सेति पय ताको कोन करा जाए ना अवॉइड करा जाए. नेक्स्ट होची तमर जो हाई स्पीड फोटोग्राफी अछि ना ट्यूब पय हमें क्रिप्टन आउ जेनन को यूज करू. नेक्स्ट होची सबुठ इंपोर्टेंट यूजेस कार थाय ना रेडन रो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे यूज करा जाए. आउट होची एक्सरे जो होची एक्सरे तार फोटोग्राफी पे हमें रेडन को यूज करू. तो ए सब होची हमर यूजेस ऑफ नोबेल गैस. मन रखि दबो भाबुची समस्त को मन रहइबो. देखि दबो वंस थोर देखि के मन रखि दबो आराम से मन रहि जा हला. तो आज हमें एतिकी सब फिजिकल प्रॉपर्टीज से मानक यूजेस पढिले. बाकी रहिला तमरो कोन केमिकल रिएक्शंस आ स्ट्रक्चर बॉन्डिंग गोटे लेक्चर रे खत्म हे जिवो. तो वीडियो फुल देखो जे डाउट अछि मते पचार. ठीक अछि.